अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप में से जो भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का आसानी आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमने सिंप्लीफाई करना है। डिफरेंट पार्ट्स उसने दिए और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी वैल्यूज हैं उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल आंसर में लिख देना। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 कहता है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो है 81 over 16 होल पावर -3 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें इस बात का पता है कि हमारे पास अगर पावर नेगेटिव में हो तो पावर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जब भी हमने सॉल्व करना है तो पावर नेगेटिव में होगी तो उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। पावर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर डिवाइड वाले नंबर्स हैं तो पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी? पावर पॉजिटिव बनेगी, अगर देखें तो क्वेश्चन के अंदर लिखा था 81 डिवाइडेड बाय 16, तो मैंने वैल्यू को उल्टा दिया, 81 ऊपर ले गया, 81 नीचे ले आया, 16 ऊपर ले गया, तो पावर ऑटोमेटिकली क्या बन गई? पॉजिटिव। तो ये पावर पॉजिटिव बन गई। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर ये 16 को देखें तो ये 16 सॉल्व होता है। तो 16 के मैंने फैक्टर बनाए, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके 16 के। तो मैंने 16 के फैक्टर लिख दिए 2 की पावर 4, और यहाँ पे 81 के भी फैक्टर बनाएंगे। 81 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 3 2 जार 6 होता है, 3 2 जार 6, और यहाँ पे चला जाएगा कैरी 2, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 4। अब इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप है कि हम इसको 2 की पावर 4 और 3/4 सेपरेट कर सकते हैं, और नीचे 3 की पावर 4 3/4 सेपरेट कर सकते हैं। जब हमने इसको सेपरेट कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे हम इसकी करवाएंगे कटिंग, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ से 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें कहा कि 3/4 लिखा हुआ है, ऊपर पावर है -2, डिवाइड का साइन है, 4/9 लिखा है, ऊपर पावर है 3, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, और 16/27 लिखा है। तो हमने अभी सीखा है कि पावर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ये पावर नेगेटिव है, इसको अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो पावर पॉजिटिव बनेगी, 3 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। ये देखें, ये नंबर रिवर्स हो जाएंगे, 4/3 आ जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 4/9 था यहाँ पे, तो 9/4 हो जाएगा और पावर 3 आ जाएगी, और 16/27।
अब हमने क्या करना है, हमने वही काम करना है कि जो नंबर सिंप्लीफाई होते हैं उनको पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो ये 4 सिंप्लीफाई होता है 2 की पावर 2 की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 3 को कुछ नहीं करेंगे और ऊपर पावर होल 2 ऐसी रहेगी। यहाँ पे 9 3 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 2 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी होल 3। और ये 16 अभी हमने किया था 2 की पावर 4 होता है और 27 को अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊँ तो वो 3 की पावर 3 होता है। आपने फैक्टर्स बना लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4, क्योंकि हमें पता है कि 2 की पावर 2 यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और होल पावर 2 तो हमने सीखा था 2 की पावर 2 लिखी हो और ऊपर फिर 2 लिखी हो, ये हमने रूल पढ़ा था। तो हम कहते थे पावर और पावर आपस में क्या रहती है, मल्टीप्लाई। तो 2 2 4 हो जाएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 आ गया। यहाँ पे हमने किया था 3 की पावर 2 3 के साथ सेपरेट और 2 की पावर 2 को मैंने होल पावर 3 सेपरेट कर लिया और ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 एज इट इज। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगा, नीचे 3 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 3s are 6, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगी हो तो वह मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 3s are 6। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब हमने एक रूल पढ़ा था, हमने कहा था अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर मल्टीप्लाई का सीन हो, और अगर डिवाइड हो रहे हो नंबर तो बेस सेम हो तो पावर को माइनस करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 की पावर लिखी थी 4, यहाँ पे देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ये है और 2 की पावर 6 ये है। मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। तो देखें 2 की पावर 4 फिर 4 और डिवाइड में 2 की पावर 6 है तो मैंने इसको माइनस करवा दिया। और इसी तरह 3 की पावर 2 ये भी है, 3 की पावर 6 है और 3 की पावर 6 है तो मैंने 3 की पावर 6 ऊपर लिखा। नीचे वाली दोनों ऊपर ले जाएंगे तो दोनों की साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 4 + 4 8 होता है, 8 - 6 आ जाएगा और यहाँ पे 6 - 3 और -2 -5 और 8 में से अगर हम 6 माइनस करें तो 2 की पावर 2 आता है। और अगर हम 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आता है। तो 2 की पावर 2 हमारे पास आता है 4 और 3 की पावर 1 आता है 3, यानी 3 की पावर 1 3 ही होते हैं। 4 3s are 12। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसने हमें कहा, कहता है 0.027 होल पावर -1/3। अब हमने ये बात तो पढ़ी थी कि पावर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, डिवाइड में होती थी तो हम पावर को पॉजिटिव बना देते थे। अब यहाँ पे 27 यानी 0.027 को हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 27 लिखेंगे, पॉइंट की ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1 और 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 zeros। तो ये देखा 27 डिवाइडेड बाय 1000 होल पावर -1/3। अब हमें पावर पॉजिटिव बनानी है तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 27/1000 को 1000/27 लिख देंगे और ये वाली पावर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब ये यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे 1000 को अगर हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ये होता है 10 की पावर 3। हमने हमने ये बात सीखी थी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, जितनी भी यहाँ पे जीरोस हैं वो 10 की पावर में आ जाएंगे। या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं 10 × 10 100, 100 × 10 1000। 10 की पावर 3 और 27 हमने जैसे सॉल्व किया था 3 9s are 3 3s are और 3 1s are तो 3 की पावर 3।
अब अगले स्टेप में हम इसको करेंगे सेपरेट, 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3 को हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट किया, सेपरेट करने से हमने इसको कट करवा दिया। यहाँ पे 3 से कैंसिल और ये भी 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर 10 की पावर 1 10 ही होता है और 3 की पावर 1 3 ही होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/3। ये हमारा था पार्ट नंबर 3। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे थोड़े से पार्ट क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो आपने इसको जितने अच्छे तरीके से समझ लिया उतना ही आपके लिए आसानी होगी और उतने ही इजीली आपसे सवाल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उसने कुछ वैल्यू इस तरह लिखी। उसने कहा x की पावर 14 है, y की पावर 21 है, z की पावर 35 और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिवाइड में y की पावर 14, z की पावर 7 और ऊपर होल में उसने एक रूट लगा दिया और वो 7th पावर के साथ है। रूट आया 7th पावर के साथ। अब मैंने कहा था कि सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आपके पास जो भी रूट आएगा उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैं सीखा था कि अगर हमारे पास सिंपल ये वाला रूट हो तो इसको हम कहते हैं होल पावर 1/2। अगर हमारे पास यहाँ पे पावर 3 आ जाए तो इसको हम कहते हैं होल पावर 1/3 और इसी तरह पावर यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी तो हम उसी तरह यहाँ पे पावर को लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे पावर 7 थी तो हमने 1/7 लिख दिया। अब इससे अगला स्टेप ये है कि हमने देखना है कि x की पावर 14 यहाँ पे है, कोई और x की पावर 14 नहीं है तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब x की पावर 21 ये है और 14 ये है। ये देखें इनकी बेस सेम है तो हमने रूल पढ़ा था कि डिवाइड हो तो पावर को माइनस करवाते हैं। तो 21 ऊपर था, 14 नीचे था तो मैंने 14 को ऊपर ले जाकर माइनस में कन्वर्ट कर दिया और z की पावर 35 और नीचे z की पावर 7 तो इसको भी मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब इससे अगला काम कुछ इस तरह है कि यहाँ पे x की पावर आ जाएगा 14। अगर 21 में से 14 माइनस करें तो ये आता है 7 और 35 में से 7 माइनस करें तो ये आता है 28। अभी हमारे पास आ गया थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आंसर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो हमें पता है कि अगर हमारे पास होल में पावर लिखी हो तो हम सारे नंबर्स के साथ पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये भी हमने लॉ पढ़ा था। अब हमने क्या किया, हमने सबको सेपरेट करवा दिया। तो सेपरेट करवाने से ये हुआ कि 7 का टेबल पढ़े 7 2 तो x की पावर आ गई 2। यहाँ पे 7 सेम था कैंसिल हो गया तो y की पावर 1 और यहाँ पे 7 4 था 28 तो z की पावर 4 और इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगा लें फिर भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि ना साइन। x की पावर 2 आ जाएगा, y की पावर 1 है तो y की पावर 1 लिखें या y लिख दें, सेम एक ही बात है। और z की पावर 4 तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 कहता है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बच्चों को लगता है तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। सवाल आसान है, जो चीज़ें मैंने बताई थी कि आपने सिंप्लीफाई करके लिखते जाना है और आपको ऑटोमेटिकली इनके आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि सवाल में उसने क्या बोला है। उसने सवाल के अंदर यहाँ पे देखें तो ये सवाल है और सवाल के अंदर ये सवाल है आप लोगों के सामने और सवाल में उसने हमें कहा है कि क्या करना है, 5 इंटू 25 के ऊपर पावर है n+1 फिर माइनस है फिर 25 है और ऊपर पावर लिखी है 5 के ऊपर 2n और फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 5 के ऊपर पावर लिखी है 2n+3
और फिर -25n+1। तो ये है हमारा सवाल। इसको हमने क्या करना है, हमने कहा था जो नंबर सिंपल होके लिखे जाते हैं उनको हमने सिंपल करके लिखते जाना है। तो देखते हैं हमने क्या किया, 5 लिख दिया एज इट इज, ये 5 है, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, और 25 को हम कहते हैं 5 की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ऊपर वाला नंबर एज इट इज, ये 25 भी सिंपल हो जाएगा 5 की पावर 2, और ये वाला नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब नीचे, अब ये नीचे नंबर है, ये दो नंबर्स, इन दोनों को एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होते। तो 25 ये वाला नंबर जो है ये सिंपल हो जाएगा। 25 क्या मतलब है 5 की पावर 2, और ऊपर आ जाएगा होल पावर n+1। अब जो हमने काम सिंप्लीफाई किया इसको आगे देखते हैं, सॉल्व होते हैं तो इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 थी, 5 एज इट इज आ गया। यहाँ पे 2n भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिख दूंगा 2 × n 2n, और फिर आ जाएगा 2 1 जा 2। तो ये 5 की पावर आ गई 2n +2, ये आ गई हमारे पास 5 की पावर 2n +2। अब यहाँ पे ये नंबर सिंप्लीफाई होके आ चुका था, तो हमने लिख दिया 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। तो ये देखें दोनों की बेस सेम है, तो मैंने पावर्स को ऐड करवा दिया 2n +2। ये बेस सेम थी तो हमने रूल अप्लाई कर दिया, बेस सेम तो पावर ऐड। नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1 था, 2n +2 था, और ये हमने ऐड करके लिख दिया। और यहाँ पे नीचे देखें तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2n +3, तो हमने लिख दिया बेस सेम तो पावर ऐड वाला रूल, तो 2n +3 पहले आ गया, और ये 5 की पावर 1 हमने साथ में ऐड करके लिख दिया। और यहाँ पे फिर मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी पावर के ऊपर पावर, तो हम कहते हैं 2n, तो 2n आ जाएगा, 2 1 जा 2, यानी ये 2 दोनों के साथ n के साथ और +1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2n +2। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2n +2 था। हमने क्या किया, बेस सेम होने की वजह से इनको ऐड करवा दिया 2n +2 और साथ में 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2n +2 एज इट इज, नीचे वाला आ जाएगा 3 + 1 को अगर हम ऐड करें तो ये आता है 4, और नीचे 5 की पावर 2n +2 एज इट इज। और यहाँ पे बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना है नेक्स्ट स्टेप पे, ये 2 + 1 3 आ जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि बाकी नंबर सॉल्व नहीं होते। अब हमारे पास थोड़ा सा काम सिंपल हो गया। अब ये है कि हमें देखना है कि इनमें से कुछ कॉमन आता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 की पावर 2n यहाँ भी है, 2n यहाँ भी है, 2n यहाँ भी है, और 2n यहाँ भी है। तो 5 की पावर 2n सब में से कॉमन आएगा, तो ये मैंने 5 की पावर 2n लिख दिया। अब सबसे छोटी पावर यहाँ पे देखें 2n के बाद 2 है, तो मैंने 5 की पावर 2n +2 कॉमन निकाला। जब मैं 5 की पावर 2n +2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से 2 निकलेगा, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 बचेगा क्योंकि 2n तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 की पावर 1, ये पूरे का पूरा नंबर ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे माइनस के बाद 1 बच जाएगा। इसमें से 2n भी निकल चुका है और 2 भी निकल चुका है, तो 5 की पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 2n +2 निकल चुका, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये देखें यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, ये दोनों 1 एज इट इज साथ में आ जाएंगे। 5 - 1 होता है 4, 25 - 1 होता है 6, 25 - 1 होता है 24, तो ये आ जाएगा 4 6 8, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 1/6। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आगे मजीद आएंगे, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। अगर कोई चीज़ मसला करती है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। तो इससे आगे चलते हैं इससे अगले पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पे भी सवाल में कुछ वैसी ही बातें हैं, कुछ मतलब पावर्स पे है, कुछ ऐड भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है 16 के ऊपर पावर है x+1 और फिर प्लस लगा है 24, 4 के ऊपर पावर है 2x, 2 के ऊपर पावर है x-3 और 8 के ऊपर पावर है x+2। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि 16 हमारे पास नजर आ रहा है, तो 16 को हमने कन्वर्ट कर लिया 2 की पावर 4 में और x+1 ऊपर एज इट इज आ गया। 20 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा 20 को, तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। इसके बाद ये 4, इसको हम कहते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर होल पावर में क्या आएगा, क्या लिखा हुआ था 2x, तो हमने होल पावर में लिख दिया, और ये 2 की पावर x-3 एज इट इज, और यहाँ पे 8 होता है 2 की पावर 3 और ये x+2 ऊपर हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब अगला स्टेप है, अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 है और 2 की पावर 2 होल पावर 2x है, तो 2 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 3x, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 6 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टू की पावर 4x+4 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें तो बेस सेम है इसकी भी और इसकी भी, बेस सेम हो तो पावर ऐड वाला रूल लगता है। हमने क्या किया, 2 की पावर 4x और +2 लिख दिया और साथ में मल्टीप्लाई 5 लिख दिया क्योंकि इसकी बेस डिफरेंट है। 2 की पावर x-2 और 2 की पावर 3x+6, यानी दोनों की बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x+6 और ये साथ में आ जाएगा x-3। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे, ये भी और ये भी और ये वाला नंबर भी, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई नहीं होता। तो नीचे वाले में देखें तो 3x में से एक x ऐड करें तो ये आ जाएगा 4x और 6 - 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा +3। अब हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम कॉमन निकाल सकते हैं और जैसे हमने पहले किया था, तो या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं जैसे हम एलसीएम में करते हैं, जैसे भी करना चाहे आपकी मर्जी है, दोनों तरीकों से ठीक है। अब यहाँ पे ये दरमियान में प्लस का साइन है और प्लस के साइन का मतलब है कि हमने इनको एलसीएम की फॉर्म में लिखा होगा तो हम ऊपर वाले को नीचे वाले नंबर के साथ ये देखिए सेपरेट कर सकते हैं। प्लस का साइन लगाएंगे, ऊपर वाला नंबर लिखेंगे ये वाला और इसको नीचे वाले के साथ सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 की पावर 4x+4 है, 2 की पावर 4x+3 है, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो हम पावर्स को ऐड करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 4x+4 लिख दिया और नीचे वाली दोनों वैल्यूज उठी, दोनों नेगेटिव हो जाएंगी जाके -4x और -3, और यहाँ से भी देखें तो बेस सेम पावर ऐड वाला रूल लगाएंगे तो नीचे वाली वैल्यूज उठेंगी और ऊपर जाएंगी तो ये भी क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यूज नेगेटिव साइन। अब जब नेगेटिव साइन शो हो रहा है तो हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 4 में से 3 माइनस करें तो ये आता है 2 की पावर 1 और यहाँ से 4 और 4 कैंसिल और ये आ जाएगा +2 - 3 तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1 और साथ में मल्टीप्लाई का 5। अब 2 की पावर 1 अगर बात करें तो 2 की पावर 1 होता है 2 और 2 की पावर 1 नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको उठा के डिवाइड में ले आएंगे और 5 ऊपर रहेगा तो ये हमारे पास कुछ ये वाला नंबर बन गया। इसको अब हमने सॉल्व करना है एलसीएम लेके। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम में हमें पता है कि नीचे 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4/5 कैसे आया इसको देख लें। एलसीएम में अगर हम देखते हैं कि नीचे एलसीएम में एक नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है तो 2 एलसीएम में आएगा।
और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 2 ज़ार 4 है और नीचे 2 सेम था एलसीएम के साथ, तो 5 एज इट इज आ जाएगा। तो ये देखें, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया और 4 + 5 9 होता है, तो 9/2 इसका आ गया आंसर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 आसान सा पार्ट है और देखें 64 के ऊपर पावर 2/3 है और डिवाइड का साइन और 9 के ऊपर पावर -3/2 है। हमने क्या किया, 64 को हमने सॉल्व करवाया तो 4 की पावर 3 होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो अभी हम इसको इसी तरह रहने देंगे। पॉजिटिव भी नहीं बना सकते, 1 ओवर की फॉर्म में बना सकते हैं, मगर इसको भी करने की जरूरत नहीं है। तो 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 2 होता है 9, तो मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया और -3/2। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा तो 4 की पावर -2, ये 2 से कैंसिल होगा तो 3 की पावर -3। अब ये 4 की पावर -2 ऊपर है, ये डिवाइड में ले आएंगे 3 की पावर 3 क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो अब हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होगा, ये ऊपर वाला नंबर उठेगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, ये नंबर उठेगा ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। तो ये आएगा 3 की पावर 3, 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 होता है 27 और 4 की पावर 2 होता है 16। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9। 2 पार्ट हमारे पास बाकी हैं, तो चलते हैं पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 में कहते हैं कि 3 की पावर n लिखा हुआ है, 9 के ऊपर पावर है n+1, 3 के ऊपर फिर पावर है n+1 और 9 के ऊपर पावर है n-1। तो वही तरीका, 3 की पावर n तो सॉल्व नहीं होता, इसको रहने दें। 9 जो है वो 3 की पावर 2 होता है, इसको हमने सिंप्लीफाई करवाना है, वो हमने सिंप्लीफाई करवा लिया। और इसके बाद अगर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर n-1, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको भी रहने दें। और लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और n-1, क्योंकि 9 3 की पावर 2 मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये 3 की पावर n एज इट इज लिखा जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 2n+1 है, तो 2n मल्टीप्लाई होगा तो 2n बन जाएगा और 2 1 2 बन जाएगा। इसके बाद 3 की पावर n-1 एज इट इज और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2n-2। अब सबकी बेस सेम है, अगर देखें तो 3 की पावर n है, 3 की पावर 2n+2 है, 3 की पावर n-1 है और 3 की पावर 2n-1 है, तो सबकी बेस सेम है। तो पहले सॉल्व करने का आसान तरीका ये कि हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे ऊपर, नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे नीचे। तो बेस सेम, तो पावर ऐड होंगी क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2n + 2 ये वाला और साथ में प्लस n आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 2n और ये वाला आ जाएगा n-1। तो यहाँ पे 3 के ऊपर पावर आ जाएगी 2n ये है और 1n ये है, तो 3n आ जाएगा और +2 और नीचे आ जाएगा 2n प्लस, तो 3n आ जाएगा और -2 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। हमने इसको करना है मजीद सिंप्लीफाई, तो उसमें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बेस सेम तो सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि पावर जो है बेस जो है वो सेम है, डिवाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3n + 2 एज इट इज। ये दोनों वैल्यूज उसके ऊपर जब जाएंगी तो 3n पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये माइनस का 3n प्लस का 3n कैंसिल, तो 3 के ऊपर पावर आ जाएगी 2 + 3, तो 2 + 3 होता है 5, तो 3 की पावर 5 हमारे पास होता है 240। तो ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आसान सा सवाल है। 5 के ऊपर है 3n + 3 -6 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 5 की पावर n+1। नीचे लिखा हुआ है
9 इंटू 5 की पावर n, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, यहाँ पे देखें तो 5 के ऊपर पावर n इधर भी है, 5 के ऊपर पावर n इधर भी है, 5 के ऊपर पावर n ये भी है, 5 के ऊपर पावर n ये भी है। तो इसको आसान काम ये कर सकते हैं कि 5 की पावर n कॉमन निकालें, इसको कटिंग करवा दें। तो यहाँ पे ऊपर 5 की पावर n यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन निकलेगी, तो यहाँ पे 5 की पावर n जब निकल चुका होगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 की पावर 3, क्योंकि n निकल चुका है, और 6 एसिड, और यहाँ से 5 की पावर अगर हम n निकालेंगे तो यहाँ पे n निकल चुका, तो 5 की पावर 1 बच जाएगा। नीचे 5 की पावर n सेपरेट किया तो उनको कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा 2 की पावर n। ये हमने कट करवा दिया। 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 1 था तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 30, और नीचे रहेगा 9 और 2 की पावर n माइनस में है। इसके बाद अगला काम है सब्ट्रैक्ट करवाना। 125 में से 30 निकालेंगे तो 95, और 9 माइनस 2n, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है, वो देख लें। ये जो 2 की पावर n है, कुछ बुक में 4 लिखा हुआ है, कुछ बुक में लिखा हुआ है 2 की पावर 2। अगर आप 2 की पावर 2 से करें या 4 से करें तो सेम ही आंसर आएगा, और आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आप इससे करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें, आंसर में फ़र्क आएगा। तो आपने देख लेना है, अगर आपके पास बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये वाले वैल्यूज यूज हुई हैं, तो आपने इसके अकॉर्डिंग करना है, तो आपके आंसर में डिफरेंस आएगा। वरना अगर आप इसी जिनकी बुक पे ये लिखा है अगर इसी तरह करते हैं तो फिर आपका आंसर सेम है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी आप लोगों का मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले सवाल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।